पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप। पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप। पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप। पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा, वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप। नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा, वृद्ध पूर्ण स्वरूप। नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, अभिकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप। नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, अभिकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। जो है करता सो है भरता, चिदाभास वह जीव स्वरूप। जो है करता जो है भरता, चिदाभास वह जीव स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, ये तो है सब प्राण स्वरूप। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, ये तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं सुसुप्ति तुरिया हूँ। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं सुसुप्ति तुरिया हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म, कारण नहीं अकारण हूँ। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म,
आत्मस्वरूप। कहे शांता गुरु कृपा से, मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। दीवार के सहारे हो जाए। बिल्कुल कोई बाहर से अंदर आना चाहता है, महिला वर्ग में पुरुष वर्ग में बहुत जगह अंदर है। वक्र जी हम सभी श्रोताओं को एक ही उपदेश करते हैं, उत्तिष्ठत जागृत। हे दिव्य आत्माओं, कब तक सोते रहोगे? बहुत सो चुके, अब तो ये उठने का समय हो गया है। उठो, जागो। अनंत जन्म से ही तो सोते आ रहे हो। उठ जाग। फिर कहा मुसाफिर। ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? जो यात्रा पे निकला हुआ है, मुसाफिर है। ये उपदेश उन्हें नहीं दिया जा रहा है जो जागकर उठकर घर में बैठे हुए। ये उनको उपदेश दिया जा रहा है जो सामने बैठे हैं, अष्टवक्र जी के, भगवान कृष्ण के सामने, भगवान राम के सामने जो उठकर बैठे हैं। उनको नहीं दिया जा रहा है जो उठे ही नहीं है और सामने बैठे हैं। बड़ी विचित्र बात है। सामने बैठे हैं तो उठकर ही तो बैठे होंगे? नहीं, ऐसे तो कुत्ता भी उठकर बैठ जाता है उसी सभा में पीछे पीछे। गाय भी आकर बैठ जाती है उसी महात्मा के उपदेशों के प्रवचनों को सुनने में। उनको नहीं, जो मानव जीवन प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। अज्ञान निद्रा क्या है? अपने को देह मानना, ये अज्ञान निद्रा है। तो इसमें तो सोते सोते अनंत जन्म बीत गए। कितने अवतार आकर चले गए हैं, पर ये मनुष्य नहीं जगा है। कितने संत आकर चले गए उपदेश करके, लेकिन नहीं जगा। कहा उठ। कहाँ से? जहां पर तू अज्ञान निद्रा में पड़ा है। वो क्या है? देह भाव। इससे उठ और कहाँ बैठ? जो चैतन्य, जो साक्षी, जो आत्मा है, उस भाव में बैठ। उठ बैठ, उठ बैठ। क्योंकि ये तेरा असली घर नहीं है जहाँ तू पैर फसार कर, पैर फैला कर सो रहा है। 42,20,000 वर्ष की यात्रा करने के बाद यह जीवन मिलता है।
93 नहीं, 93 करोड़ और 66 लाख श्वास प्रश्वास लेने के लिए। इसमें हमें अपने स्वरूप में जागना, इतनी लंबी यात्रा में तो घर पहुंचना है, और घर है केवल वही जहाँ ये इंद्रियों और इंद्रियों के भोग नहीं है। जहाँ ये इंद्रियां और इंद्रियों के भोग हैं वो तो संसार है, वो तो तुम्हारा यात्रा स्थल है, बीच का मार्ग, घर नहीं। तो अष्टावक्र जी या कृष्ण भगवान या राम भगवान या ऋषि एक ही उपदेश करते कि ये देह तुम नहीं हो और ये देह तुम्हारा नहीं है। ये देह इन 5 महाभूतों का कार्य है। ये 5 महाभूत माया का कार्य है। माया परमात्मा की शक्ति है, उनके ये 5 महाभूत रूप संसार है। उसी के अंदर ये 5 पदार्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उन्हीं को ग्रहण करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए ये तुम्हें 5 साधन दे दिए, जिनसे ये विषयों को तुम पकड़कर अंदर ला सकते हो। जैसे चिमटा से आप आग पकड़ लेते हैं, पर डायरेक्ट आग को नहीं पकड़ते। तो इसी प्रकार यह इंद्रियों के माध्यम से यह विषय पकड़े जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ये सब अनित्य संसार। तुम इन इंद्रियों के, विषयों के और मन के पीछे हो, वो तुम्हारा घर है, वहाँ तुम्हें स्थित होना है। ऐसा अष्टावक्र जी संकेत दे रहे, सुने। जो अपने को इस भ्रांति रूप संसार का अधिष्ठान एक सत रूप आत्मा जान चुका है, अब उसके लिए संसार भी उसी प्रकार अभाव रूप हो जाता है, जैसे रस्सी ज्ञान होते ही सर्व भ्रम तत्काल निवृत्त हो जाता है। क्या कहा? इस जगत का अपने को क्या जान लेता है? अधिष्ठान। और ये जगत क्या हो जाता है उसके लिए? अध्यस्त। ये 2 बातें हैं वेदांत में, अधिष्ठान और अध्यस्त। तो अधिष्ठान उसे कहते हैं जिसके आधार से उसी के समान आकृति वाली अन्य प्रतीति होने लगती है। अधिष्ठान किसे कहते हैं? जिसके समान अन्य प्रतीति होने लगे। तो पड़ी है रस्सी और उसके समान ही हमें सर्प की भ्रांति प्रतीत होती है। तो रस्सी हुआ अधिष्ठान और उसमें जो भ्रांति हुई वो अध्यस्त। पर उसकी कोई सत्ता स्वतंत्र नहीं, उसमें जहरीलापन नहीं, डसने का पन नहीं। वो भ्रांति से रस्सी सर्प प्रतीत होती है। प्रकाश करने से रस्सी ही प्रतीत होती है, सर्प का भ्रम बुद्धि से निकल जाता है। रस्सी में तो 3 काल में भी वो सर्प था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, असत है। रस्सी ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त भ्रम सर्प की निवृत्ति होती। ठीक इसी तरह जिस तत्वदर्शी ने सद्गुरु की कृपा से कहो ये जान लिया है कि ये सारे दृश्य जगत का अधिष्ठान मैं स्वयं आत्मा हूँ, अब उसके लिए जगत भ्रांति ऐसे ही मन से निकल जाती है जैसे रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्व भ्रम चला जाता है। फिर भले वो दिखता रहे लेकिन अब वो भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि जान लिया कि अधिष्ठान रस्सी सत्य है। ऐसे जिसने इस जगत को
आत्मा रूप से, अधिष्ठान रूप से पहचान लिया, उसको ये जगत अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, लोभायमान नहीं कर सकता। तो हे आत्मन, यह जगत को अध्यस्त जानो और अपने को अधिष्ठान रूप में पहचानो। आत्मा अधिष्ठान है, जगत अध्यस्त है, इसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है, पर प्रकाश होने पर उसकी कोई सत्ता प्रतीत नहीं होती। इदं प्रपंचम यत् किंचित यद्य जज्जराति विविक्यते दृश्य रूपम च दिग्रिपम सर्वराशा विषाणवतम। जो यहाँ यह प्रपंच रूप पदार्थ दृश्य रूप है तथा इनसे भिन्न इनका कोई दृष्टा बना दिखाई पड़ता है, यह सब खरगोश के सींग, बंध्या के पुत्र, सीप की चांदी, मरुस्थल के जल की तरह असत्य ही है। और ये जो दिख रहा है अध्यस्त जगत, ये कैसा कल्पित हुआ है, ये कैसा झूठा प्रतीत हो रहा है। जैसे तुम एक पानी के टब में सीधी लकड़ी या लोहे की राड़ डालो तो वो टेढ़ी हो जाती है, हो जाती नहीं, प्रतीत होती है। बिल्कुल सीधी है लोहे की राड़ या कोई ग्लास की राड़ लकड़ी की, अंदर डाला नहीं कि बस वो टेढ़ी हो जाती है, होती नहीं, प्रतीत होती। या मरुस्थल में जल होता नहीं, प्रतीत होता है। या सीप में चांदी होती नहीं, पर वो प्रतीत होती है। गंधर्व नगर होता नहीं, इंद्रधनुष में रंग होते नहीं, पर प्रतीत होते हैं। कटे हुए वृक्ष में कोई भूत प्रतीत होता है, चाकू प्रतीत होता पर होता नहीं। ठीक इसी प्रकार ये सारा नाम रूप दृश्य जगत भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। अज्ञानता के कारण यह जगत ऐसा प्रतीत होता है। दृश्य जब असत है तो उसकी अपेक्षा से दृष्टा फिर किसका? तो अब दूसरी बात यह बताई जा रही है कि ये जो भी नाम रूप जगत है, ये सब अध्यस्त है सीप में चांदी की तरह। तो इसे हम दृश्य कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है उसे हम दृश्य कहते हैं। चाहे वो इंद्रधनुष दिखाई पड़े, कि मरुस्थल में जल दिखाई पड़े, कि सीप में चांदी दिखाई पड़े, या गंधर्व नगर दिखाई पड़े, तो वो दिखाई पड़ रहा है इसलिए उसको दृश्य कह देते हैं। और जिस जीव को दिखाई पड़ता है उसे दृष्टा कह देते हैं। पर हे आत्मन, ये दृश्य ही जब नहीं है तो फिर उसका दृष्टा कैसे सत्य होगा, और वो दृष्टा भी कैसे होगा? वो जीव भी उसी तरह ब्रह्म रूप है, सीप में चांदी की तरह, मरुभूमि में जल की तरह। वो जीव भी नहीं है, केवल एक चैतन्य अधिष्ठान परमात्मा ही सत्य है। जब जीव नहीं, दृष्टा नहीं, दृश्य नहीं, तो जगत भी नहीं, केवल एक ब्रह्म सत्ता मात्र है, और वह तू है, वह तू स्वयं है। ये जीव भी झूठा, ये दृष्टापना भी झूठा, ये दृश्य जगत भी झूठा। केवल इनको देखने वाला, जानने वाला वो तू ही सत्य है। न जीव सत्य है, न उसका दृष्टा भाव सत्य है, न यह दृश्य जगत। इसलिए दृश्य दृष्टा दोनों असत हैं। दोनों असत है, ये मत पहले प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ये जड़ है, ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये अनात्मा है, ये आत्मा है, यह शव है, यह शिव। प्रारंभिक शिक्षा। लेकिन जब यह विवेक जग जाता है कि मैं दृष्टा, ये दृश्य, मैं चेतन, ये जड़, मैं आत्मा, ये अनात्मा, मैं शिव, ये शव, फिर इसको भी हटा दिया जाता है। ये भी भ्रांति है।
क्योंकि जब वेद भगवान कहते हैं कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो तुम तो खुद वेद के सिद्धांत को काट रहे हो। कैसे? जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा, आत्मा और अनात्मा, शव और शिव, पर प्रकाश स्वयं प्रकाश। ये तो तुम द्वैत का ही प्रतिपादन करो ना। यह दो भी निकालो, ये दृष्टा दृश्य का भाव भी निकालो। तुम केवल एक चैतन्य सत्ता मात्र हो, ये दृश्य भी नहीं और तुम दृष्टा भी नहीं हो। ये अनात्मा भी नहीं और तुम आत्मा भी नहीं हो। ये शव भी नहीं, तुम शिव भी। तुम केवल एक चैतन्य मात्र हो। ये तो अपेक्षा से नाम दे दिए हैं, शिव, दृष्टा, आत्मा, चैतन्य, स्वयं प्रकाश। किसकी अपेक्षा से? दृश्य, जड़, अनात्मा, पर प्रकाश, शव की अपेक्षा से ये नाम दिए हैं। जब वो ही नहीं तो यह उनका अहंकारी भी, जीव भी नहीं। आत्मा सत्य होने से भाव रूप है, जगत अभाव रूप होने से असत है। तो जगत है अभाव रूप, इसका कोई सत्ता ही नहीं है स्वतंत्र। मरुभूमि में जल का कुछ भी नहीं तत्व है, सीप में चांदी, चांदी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ये जगत अभाव रूप है और आत्मा का कभी अभाव नहीं, इसलिए वो क्या है? सद्भाव रूप है, सत्य रूप है। बस आत्मा ही सत्य है और बाकी सब अभाव रूप होने से असत है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये भगवान कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में घोषणा करते हैं कि देख, जो सत्य है उसका कभी अभाव, कभी नाश, कभी परिवर्तन नहीं होता है, आकाश की तरह। और जो असत होता है उसकी तो सत्ता ही नहीं, ढूंढने खोजने से मिलता भी नहीं है। पर जगत में ये बातें प्रसिद्ध हो गई है, सूर्यास्त, सूर्योदय, जबकि सूर्य न आज तक उदय हुआ है और न कभी अस्त हुआ है। जैसा कि हम कहते हैं पृथ्वी घूमती ही नहीं, सूर्य घूमता, अज्ञानता, उदय अस्त बोल दिया तो अब सूर्य जिधर निकल आया हमने कहा ये उदय हुआ है और जिधर डूब गया। लेकिन पृथ्वी ही चक्र लगाती है, सूर्य तो अचल है। तो यह असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का कभी अभाव। तो असत वस्तु जो दूसरे काल में न रहे, जैसे बाल्यकाल में युवा काल नहीं है और युवा काल में आपका प्रौढ़ काल नहीं और प्रौढ़ काल में वृद्ध काल नहीं है। यह जागृत काल में स्वप्न नहीं है, स्वप्न काल में सुषुप्ति नहीं है। तो ये इनकी तो सत्ता ही नहीं। और जागृत में भी जो रहता है, स्वप्न में भी जो रहता है, सुषुप्ति में भी जो रहता है वो अखंड है, उसमें परिवर्तन नहीं। जागृत भी, स्वप्न भी, सुषुप्ति ये बदल जाती है, पर इनका जो दृष्टा है, साक्षी है, वो बदलता नहीं। या बचपन, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध ये बदल जाते हैं, लेकिन इनमें एक तत्व अचल तत्व है, वो तुम हो। तुम्हारे में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखो ये नियम है कि एक चलन के लिए एक का अचल होना जरूरी है। ये तुम अपने घरों में देख लो, घट्टी, घट्टी के 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे का वो अचल स्थिर होता है और ऊपर वाला घुमाया जाता है किसी डंडे के सहारे, पर बीच में के सेंटर में कील, रॉड होती है, एक्सल। ये पंखे भी जो घूमते हैं, जो छत पे लटका के रखे हैं तुमने या जो टेबल पे रखे हैं, पेडेस्टल, सब में एक अचल है, उसके सारे चल। इधर भी ये चलन हो रहा है, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, किसके सहारे? कोई एक अचल है और वो अचल तुम स्वयं हो। तुम एकमात्र चेतन ही सत्य हो और इनकी तो कोई सत्ता ही नहीं।
इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अस्तित्व रूप होने से उसका कभी अभाव नहीं होता है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, वह सूर्य रहने तक निरंतर रहेगा। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वह अग्नि के जीवन काल में निरंतर रहेगा। धर्मी से उनके धर्मों को हटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आत्मा का सत स्वभाव होने से उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। जिसका प्रारंभ एवं अंत में अभाव सिद्ध होता है, जो केवल मध्य में ही प्रतीति होती है, उसके अभाव रूप ही जानना चाहिए। जिसका प्रारंभ एवं अंत में अभाव सिद्ध होता है, जो केवल मध्य में ही प्रतीति होती है, उसके अभाव रूप ही जानना चाहिए। अदावंतो च यत नास्ति वर्तमानोपित तथा। अष्टावक्र जी यहाँ आत्मा का भाव तथा जगत को अभाव रूप निश्चय कराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात असत सृष्टि सत रूप नहीं हो सकती, तथा इस भाव अभाव को जो जानता है, जो भाव अभाव से परे है, वह सत रूप आत्मा तुम हो। अष्टावक्र जी यहाँ पर इस जगत को अभाव रूप और आपको ही सत्य रूप सिद्ध कर रहे हैं। युक्तियाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि जो आदि में है और जो अंत में है, बस उसको तुम सत्य जानो। मध्य में जो भी दिखे दिखने दो, पर उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आदि में और अंत में तो घड़ा बनने के पहले भी माटी है, और घड़ा बन गया तब भी माटी है, और घड़ा टूट जाए तब भी माटी है। बर्फ नहीं हुआ है तब भी जल है, बर्फ हो गया तब भी जल है, और बर्फ पिघल गया तब भी जल है। तो ऐसे ही ये जगत नहीं हुआ उसके पहले भी मैं है, जगत हो गया तब भी मैं हूँ, और जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मैं यानी आत्मा यानी चैतन्य का कभी अभाव नहीं। और ये जो प्रतीत होता है मध्य में, चूड़ी चैन अंगूठी घड़ा सुराही दीपक, ये मध्य में है, पर बनने के पहले नहीं थे, टूटने के समय बाद भी नहीं रहेंगे। तो ये जगत भी अज्ञान काल में है, और जब ज्ञान हो जाएगा तो इसकी भी कोई सत्ता प्रतीत नहीं होगी। इसलिए यह असत है, और इसके जानने वाले देखने वाले तुम ही एकमात्र सत्य हो। भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। अध्यस्त है यह विश्व केवल, ब्रह्म तत्व यथार्थ है। संकल्प जब मिट जाए है, यह विश्व सब उड़ जाए है। सुख रूप ही रह जाए है, भव शोक सब मिट जाए है। न दूरम न च संकोचात् लब्धम एवं आत्मन पदम निर्विकल्पम निरायसम निर्विकारम निरंजनम। आत्मा संपूर्ण दृश्य जगत का अधिष्ठान, अखंड, व्यापक, अपरिच्छिन्न होने से न किसी से दूरस्थ है, न किसी के समीपस्थ वस्तु है। जो पदार्थ आकार वाला होता है, वह किसी एक देश में स्थित रहता है, वह दूर या पास में होता है। जो पदार्थ आकार वाला होता है, वह किसी एक देश में स्थित रहता है, वह दूर या पास में होता है। एक देश में रहने वाले पदार्थ परिचिन्न एवं नाशवान ही होते हैं। जैसे पहाड़, वृक्ष, प्राणी, सब दृश्य परिचिन्न एवं निर्दिष्ट एक स्थान पर होते हैं, किंतु मैं आत्मा अपरिचिन्न अन्वयी सत्ता हूँ। यहाँ पर अष्टावक्र जी व्यष्टि और समष्टि का
ज्ञान दे रहे हैं कि जो व्यष्टि पदार्थ होता है वो एक देशी होता है। एक देशी होने से वो परिच्छिन्न होता है, और एक देशी परिच्छिन्न होने से वो दूसरे से दूर पृथक होता है। परमात्मा अपरिच्छिन्न है, अखंड है, अन्वयी है। कैसा अन्वयी है? जैसे पुष्प पुष्प एक दूसरे से परिच्छिन्न होते हैं माला के अंदर, या वृक्ष के अंदर, किंतु डाल में सब एक ही डाल में जुड़े हैं। यह डाल डाल परिच्छिन्न है पर वो एक ही टहनी में जुड़े हैं। टहनी टहनी अलग है लेकिन वो सब एक ही मूल में जुड़े हैं। और वृक्ष वृक्ष अलग है लेकिन सब पृथ्वी में, तो वो अन्वयिता है जो सब में। तो आत्मा जो है वो सब देश में है, सब काल में है और सब रूप में है। उसमें कोई दूरी नहीं, उससे कोई दूर नहीं, उससे कोई भिन्न नहीं, क्योंकि एक देशी पदार्थ से दूरी होती है। आत्मा तो सब देश में, सब काल में और सब रूप में है, इसलिए उससे कोई दूर नहीं, या वह किससे दूर नहीं है। वो अन्वयी सत्ता है। और ये एक दूसरे से अलग होने से एक देशी परिच्छिन्न व्यष्टि। तो कोई भी व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि वैज्ञानिक ढंग से समझें, यह आकाश अन्य देश और इस भारत देश से अलग नहीं। इस देश के प्रांतों से अलग नहीं। प्रांत के अंदर है वो जिलों से अलग नहीं, और जिले में जो है वो नगर से अलग नहीं, और नगर में जो है वो आपके घर से अलग नहीं, और घर में जो है वो आपके शरीर से अलग नहीं। तो शरीर का जो आकाश है वो व्यष्टि आकाश है। फिर वह समष्टि से जुड़ता गया नगर के आकाश से, नगर का आकाश जुड़ गया जिला के आकाश से, जिला का आकाश जुड़ गया प्रांत के आकाश से, प्रांत का आकाश जुड़ गया देश के आकाश से, और देश देश का आकाश जुड़ गया सार्वभौम अखंड आकाश से। ऐसे ही जो विश्व की वायु है वो आपके देश की वायु है, जो देश की वायु है आपके प्रांत की वायु है, जो प्रांत की वायु है वही जिला की वायु, जिला की वायु वही आपके नगर की वायु है, जो नगर की वायु है वो आपके घर की वायु है, जो घर की वायु वही आपके शरीर की वायु है। तो आपकी शरीर की वायु जुड़ जाती है घर की वायु से, एक हो गई, घर की वायु नगर के वायु से जुड़ गई, एक हो गई, नगर की वायु जिला की वायु से जुड़कर एक हो गई, जिला जिला की वायु एक प्रांत से जुड़कर हो गई, प्रांत प्रांत की वायु एक देश की वायु से जुड़ गई, और देश देश की वायु विश्व की वायु से जुड़ गई। तो ये जो व्यष्टि है और ये समष्टि है, यह दो नहीं है, वो सार्वभौम सत्ता ही इस शरीर में व्यष्टि रूप से है। चाहे वो वायु हो, आकाश हो, ये तेज हो, ये जल हो, ये पृथ्वी हो। तो ये तुम्हारा हमारा शरीर में ये पांच व्यष्टि रूप में है, और यही सारे संसार में समष्टि रूप से है। और समष्टि व्यष्टि में है और व्यष्टि समष्टि से जुड़ी है। जैसे पानी की एक बूंद और सागर, तो अब पानी की बूंद कहे कि मैं सागर हूं, ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पानी की बूंद है, सागर तो विराट है। लेकिन सागर का पानी भी पानी है और बूंद का पानी भी पानी है। तो इस दृष्टि से वो बूंद भी कहती है कि मैं पानी हूं, और समुद्र भी कहता है कि मैं
पानी हूँ। वहाँ न समुद्र और बूंद का शरीर आकार का नहीं, बल्कि उस सार तत्व का इशारा है जो दोनों में एक है। तो व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं है। परछिन्न तो तब होता है जब कोई अलग अलग हो, पर परमात्मा आत्मा चेतन अपरिच्छिन्न है, इसलिए उससे कोई दूर हो नहीं सकता, उससे कोई अलग हो नहीं सकता। इसी को फिर पढ़ के सुनाओ। आत्मा संपूर्ण दृश्य जगत का अधिष्ठान आत्मा क्या है? संपूर्ण ये नाम रूप जगत है, जिसमें कि पशु पक्षी कीट पतंग यक्ष राक्षस जड़ जो भी है, उन सब का क्या है? ये अधिष्ठान जीवन सार है। आगे अखंड व्यापक। और कैसा है ये आत्मा? अखंड है। अखंड का मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान और तुम्हारा बांग्लादेश, हिंदुस्तान या चीन देश, ऐसा भिन्नता नहीं है। अखंड होने के नाते वह सब में है और व्यापक है, वो परिच्छिन्न नहीं है। यहाँ तो हमारे गांव गांव घर घर एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन आकाश दृष्टि से पृथ्वी दृष्टि से अलग कोई नहीं। अपरिच्छिन्न होने से न किसी के दूरस्थ है न किसी के समीपस्थ वस्तु है। न दूरस्थ कहा जा सकता है, न वह परिच्छिन्न कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न का मतलब है कि जैसे माला में सूत, तो सूत क्या है? अपरिच्छिन्न है। हजार तरह के पुष्प, रंग अलग, जाति अलग, लेकिन वो सूत्र अपरिच्छिन्न होने से किसी पुष्प से दूर नहीं है। तो पुष्प यहाँ शरीर को समझ लो, अनंत शरीर है, लेकिन आत्मा तो एक है, वो अपरिच्छिन्न है। यह तुम्हारा जैसे कि हीराकुद डैम से जो करंट पावर बना है, जितनी जगह जा रहा है उड़ीसा में, वो करंट अपरिच्छिन्न है। घर घर परिच्छिन्न है, यंत्र पंखा टीवी ये सब परिच्छिन्न है, दूर अलग अलग एक दूसरे से। लेकिन बिजली किसी से, यंत्र से, किसी घर से, किसी जिला प्रांत से अलग नहीं। तो ऐसे ही आत्मा से कोई न दूरस्थ है न समीपस्थ है। दूर और समीप परिच्छिन्नता में है, पर आत्मा तो अपरिच्छिन्न है, इसलिए उसमें कोई दूर नहीं कि पास नहीं कहा जाएगा। जो पदार्थ आकार वाला होता है वह किसी एक देश में स्थित रहता है। जो पदार्थ का आकार होगा, हिमालय का आकार है, ऐसे ही मरुस्थल का एक आकार है। इसी प्रकार और भी कई स्थान हैं जो एक देशी हैं, उनकी दूरस्थता रहती है, लेकिन आकाश से किसी की दूरस्थता, पृथ्वी से किसी की दूरस्थता नहीं हो सकती। तो परिच्छिन्न में ही यह दूर और पास होता है। परमात्मा तो परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, इसलिए वो किसी के दूर नहीं और किसी के पास भी नहीं, बल्कि वह ही स्वयं है, ऐसा जानना है। वह दूर या पास में होता है। एक देश में रहने वाले पदार्थ परिच्छिन्न एवं नाशवान ही होते हैं, जैसे पहाड़ वृक्ष प्राणी सब दृश्य परिच्छिन्न एवं निर्दिष्ट एक स्थान पर होते हैं, किंतु मैं आत्मा अपरिच्छिन्न अन्वयी सत्ता हूँ, माला में सूत की तरह। तुम्हारा हीराकुंड डैम परिच्छिन्न है, ये उड़ीसा में है, ये संबलपुर जिला में है, लेकिन बिजली तो पूरे तुम्हारे उड़ीसा प्रांत में है, तो बिजली क्या हो गई? अपरिच्छिन्न। हीराकुंड डैम क्या हो गया? परिच्छिन्न। आत्मा परिच्छिन्न बिजली की तरह है, और तुम्हारे ये शरीर कहो ये परिच्छिन्न है। आत्मा न किसी से दूरस्थ है न किसी के समीपस्थ वस्तु है। जो पदार्थ आत्मा आकार वाला नहीं है,
इसलिए दृश्य भी नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए उसका कोई आकार बनाया नहीं गया, वो निराकार है। जैसे जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति, वो एक संकेत है ब्रह्म का। वो वैसा ब्रह्म है नहीं जैसा चित्र में बताया है, पर समझाने के लिए बना दिया है कि देखो, न उसके आँख है, न नाक है, न कान है, न मुख है, न उनके पैर है, न हाथ है, न पिता है, न माता है, न जन्म है, न मृत्यु है, न मित्र है, न शत्रु है, क्योंकि वो एक शक्ति है। शक्ति का कोई आकार नहीं होता है, और जो आकार होता है वो परछिन्न होता है, वो फिर अपरछिन्न नहीं हो सकता। उसके फिर देश काल का भेद है, मित्र शत्रु का भेद है, पर शक्ति आत्मा अपरछिन्न होने से उसका किसी से दूरी या पास का संबंध नहीं। वह परिचिन्न अर्थात एक देशीय भी नहीं, बल्कि सर्वदेश है, इसलिए वह किसी से दूर नहीं है। पास दूर की कथन भी अपने में भिन्न के लिए ही कहा जाता है। आकाशवत सर्वत्र होने से वह किसी के पास भी नहीं कहा जाएगा, अपितु वही सर्वरूप भी है। अभी अपने शरीर में देखो, इतनी 14 या 19 तत्व बताए जाते हैं, पर इसमें मैं सर्वव्यापक हूँ। पैर के अंगूठे के वहां से लेकर सर तक, आंख अलग है, कान अलग है, हाथ पैर मुख नाक सब लिंग अलग अलग है, लेकिन मैं तत्व सर्व में समान हूँ। आंख में भी मैं हूँ, पैर में भी मैं हूँ, दांत में भी, नाक में भी, हाथ में भी, जिह्वा में भी, सब में, अणु अणु में, कण कण में, रोम रोम में हूँ। लेकिन रोम रोम अलग है, इंद्रियां अलग है, ये परिचिन्न है, लेकिन मैं क्या हूँ? अपरिचिन्न, व्यापक हूँ। इसलिए सबको उनके ही रूप में नित्य प्राप्त है। जैसे प्रत्येक अलंकार को स्वर्ण एवं अलंकारों के रूप में नित्य प्राप्त है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की तरह प्राप्य नहीं है। संसार के पदार्थ तुमसे दूर हैं, पृथक हैं, अप्राप्त हैं, परिचिन्न हैं, एकदेशी हैं। उन्हें पाने के लिए तुम साधन करो, तुम्हें वो प्राप्त होंगे। आपको कोई चीज नहीं है, बाजार से लाओ, मांग कर लाओ, खरीद कर लाओ, नहीं है तो पैदा करो, और फिर उसमें परिवर्तन करो, पैदा करके भी शुद्धि करो, और फिर प्रयोग में लाओ। नहीं पसंद है ना, नाश करो कर्म के द्वारा। लेकिन परमात्मा आत्मा कर्म से होने वाला, प्राप्त होने वाला पदार्थ, बाहर के पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से लाते हैं, प्राप्त करते हैं। परमात्मा संसार के पदार्थों की तरह इंद्रियों से प्राप्त होने वाला परिचिन्न पदार्थ नहीं है, वह अपरिचिन्न पदार्थ है, और वो प्राप्त करने वाले को प्राप्त ही है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, और उसे प्राप्त करने के लिए दूर दूर भटकता है, लेकिन वो उसके साथ ही है। ढूंढने वाले के, मृग के ढूंढने वाले मृग के साथ में कस्तूरी। इसी प्रकार ये जीव जिस ब्रह्म को ढूंढने के लिए जा रहा है, परमात्मा साथ ही जा रहा है, उससे अलग नहीं है, पर अज्ञानता के कारण उसे भिन्न मानकर खोजता है। तो परमात्मा न दूर है, कहा जा सकता है। एक देशी वस्तु, साकार वस्तु ही एक दूसरे से परिचिन्न होती है, पर परमात्मा अखंड होने से वो किसी से भिन्न नहीं, बल्कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति रूप है। जैसे अलंकारों को स्वर्ण, घड़े को मिट्टी, साड़ी को सूत, बर्फ व मछली को पानी सदा प्राप्त है। वो परमात्मा अप्राप्त पदार्थों की तरह नहीं है कि साधन करके प्राप्त किया जाए।
बल्कि वो तो स्वभाव की तरह नित्य प्राप्त है। कैसा स्वभाव? जैसे कि अग्नि को उष्णता, ये स्वभाव है, ये प्राप्त करने की वस्तु नहीं। बर्फ को शीतलता स्वभाव है, ये प्राप्त करने की नहीं। या चीनी को मधुरता स्वभाव है, ये प्राप्त करने की चीज नहीं। ऐसे ही जीव का परमात्मा स्वभाव है, ये प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। यह अप्राप्त तत्व नहीं है, यह नित्य प्राप्त सबका अपना स्वरूप है। केवल अज्ञानता से ही अप्राप्त सा लग रहा है। अस्तु परमात्मा की प्राप्ति यानी प्राप्त परमात्मा की जानकारी, प्राप्त वस्तु को होश, जैसे कस्तूरी प्राप्त मृग को कस्तूरी का होश करा देना है, वैसे ही जिज्ञासु जीव को कोई सद्गुरु होश करा दे कि वह तू ही है जिसे अन्य मानकर खोज रहा था। आत्मा अखंड सत्ता होने से सब देश, सब काल, सब रूप में विद्यमान है। तो सद्गुरु क्या करता है? वो अप्राप्त से प्राप्ति कराता नहीं, बल्कि प्राप्त की प्राप्ति का बोध करा देता है। गुरु का एक ही काम है, कान फूंक कर चेला बनाना नहीं, शिष्य बनाना नहीं, संप्रदाय बनाना नहीं, आश्रम बनाना नहीं, शिष्यों का घर बार छुड़ाकर जंगल साधु बनाना नहीं। केवल एक ही काम है कि जो परमात्मा और आत्मा में जो भेद भ्रांति हो गई है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ में बैठा है। अब मैं यात्रा करूंगा, जब पैसा होगा, साधन मिलेगा, ट्रेन चलेगी, तो बस चलेगी, तब मैं जाऊंगा। ऐसे ही वो भ्रांति जिनमें बैठी है उनको दूर करने के लिए है। आदमी यहाँ मर जाता है, यहाँ की मिट्टी खाता है, यहाँ का अन्न खाता है, पर उस मुर्दे को फिर वो ले जाते हैं नरक द्वार। कहाँ नरक द्वार? पुरी में। वहां जाकर उसको जलाया जाता है। तो क्या इससे वहां उसका कल्याण हो जाएगा? और यहाँ जला दिया जाएगा तो क्या वह अकल्याण उसका रहेगा? पर ये मूर्ख लोगों को, शिक्षक लोग भी, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वो भी अपने बाप को, माँ को, क्योंकि लोक में यही बात चल गई है कि उसको वहां जाकर जलाया जाए। तो ये अज्ञानियों के मन से अज्ञान हटाकर सही ज्ञान देने के लिए सद्गुरु है। चेला बनाने के लिए नहीं, कान फूकने के लिए नहीं, भ्रांति से मुक्ति दिलाने के लिए। तो विचार करना है। क्या विचार करना है? सद्गुरु जो उपदेश करता है ये यथार्थ है, क्योंकि उपनिषदों का वह आपके सामने प्रमाण रख रहा है। तो गुरु क्या करेगा? भेद भ्रांति दूर करेगा। फिर मैं करता भोगता हूँ, इस भ्रांति को दूर करेगा। क्योंकि सबको यह भ्रम है कि मैंने किया, मैं भोग रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। बिल्कुल नहीं। कर्म तुम्हें छू नहीं सकता, कर्म तुमने कभी किया नहीं, भोग तुमने कभी किया नहीं, भोग छू नहीं सकता तुम, यानी चेतन आत्मा को। फिर कौन करता है, कौन भोगता है? ये जो उसका रिफ्लेक्शन है, वो जो प्रतिबिंब है, जिसको वेद कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिशस्व जाते। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक ही वृक्ष है, दो पक्षी बैठे हैं। ऊपर वाला पक्षी केवल देखता रहता है, नीचे वाला पक्षी उस वृक्ष के खट्टे मीठे फलों को खाता रहता है। एक अचल है और दूसरा 84 में कर्मों को भोगने के लिए भटकता है। ऐसा वेद भगवान बता रहे हैं। तो वो जो ऊपर देखने वाला है, जो भोगता नहीं, जो भटकता नहीं, करता नहीं, तत्वमसि वही तुम हो, ये शिक्षा देने के लिए सद्गुरु हुआ है। इसी को महावाक्य कहते हैं। यह गुरु के निकट जब जाता है श्रद्धालु, अपना विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, 4 साधन लेकर, तब वो गुरु वेदांत का श्रवण, मनन, निध्यासन करके और तुम्हें तत्वमसि उपदेश करके
अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम शिवोहम, यह भाव की जागृति करता है। ये गुरु कैसा है? यह हमारे अविद्या खोल को नष्ट करके हमारे शुद्ध स्वरूप में हमें उपस्थित करता है। जैसे मुर्गी अंडे को तोड़कर अंडे के अंदर छुपे बच्चे को प्रकट कर देती है, ऐसे ही ये जो अविद्या की खोल हमारे माँ बाप ने हमको चढ़ा रखी थी, बुर्खा, कि तू हिंदू है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, माँ है, बाप है, बेटा है, ये भ्रम हटाकर तू केवल कस्तवम, ये बोध जागृत कराने के लिए गुरु है, न कि तुम्हें घर परिवार छुड़ाकर कहीं भगाने के लिए। आत्मा को अज्ञानी लोग अपने से अन्य एक देशीय परिचिन्न वस्तु की तरह मान उसे खोजने मंदिर, तीर्थ, जंगल, हिमालय, मानसरोवर, केदार, उत्तरकाशी, वैष्णव देवी, मक्का, काबा, जेरूसलम आदि स्थानों पर घर परिवार काम छोड़ मरने चले जाते हैं। अब पहली बात तो क्या बताएं कि परमात्मा व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, लेकिन इस बात को अज्ञानी लोग नहीं जानते और परमात्मा को परिच्छिन्न, एक देशी, एक आकार वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला, चार भुजा वाला, लंबी सूंड वाला, कि बाघ पर बैठा हुआ, ऐसे आकारों की कल्पना करके उनको अलग अलग स्थानों पर खोजने के लिए जाते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और जंगल जंगल भटक कर और वह मर जाता है, ऐसे ही अज्ञानी लोग इन बाहर के कल्पित देवी देवता स्थानों में भटक भटक कर जीवन समाप्त कर देते हैं, अज्ञानी। किंतु जिनको सद्गुरु मिल जाता है उनको फिर बाहर भटकना नहीं पड़ता। किंतु आत्मा सर्वदेशीय होने से सभी के हृदय देश में विद्यमान है। क्या कहा? अभी जो भटक रहे हैं उनको क्या कहा? अरे पागलों, तुम क्यों भटक रहे हो? वो तो परमात्मा अखंड है, व्यापक है, तो फिर तुम्हारे हृदय देश में ही विद्यमान है, हृदय मंदिर में ही विद्यमान है। उसे बाहर जड़ मंदिरों में मत खोजो। वो मंदिर भी तुम्हारे द्वारा बनाया गया, उसकी मूर्ति भी तुम्हारे द्वारा बनाई गई है। तो जो तुम्हारे द्वारा बना गया है वो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? परमात्मा वह है जिसने तुम्हारे हमारे शरीर को बनाया और हमने परमात्मा को बना दिया। तो कौन है परमात्मा? जिसने मनुष्य जीवन बनाया या मनुष्य जिसको बना देता है? तो वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ वो परमात्मा नहीं है, वो तो उसकी कल्पना का आकार है। पर परमात्मा वह है जो हमारे एक एक इंद्रिय के अंदर बैठकर और उनको शक्ति दे रहा है, जिसकी वजह से ये कान सुनता है, आंख देखती है, त्वचा छूती है, जिह्वा बोलती रस लेती है, नाक सूंघता है, पैर चलते हैं, हाथ कर्म करते हैं। वो परमात्मा, वो शक्ति परमात्मा है, वो व्यक्ति नहीं है राम जैसे दशरथ का बेटा कि और इसी तरह किसी का वह संतान नहीं है, निराकार है। उसे अप्राप्त मानकर खोजना अज्ञान ही है। इसलिए उसे निरायाश विशेषण से कहा गया है। निरायाश, निरायाश का अर्थ जो है ही, उसे प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि यह सबका अपना आत्मा स्वरूप होने से वह एक देशीय, नदी, पर्वत, नगर, व्यक्ति की तरह परिच्छिन्न नहीं है, जिसे प्राप्त करने हेतु हमें प्रयास करना पड़े। तो ये समझ लो, परमात्मा एक है, अखंड है, सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सर्वरूप में है। तो जब सब देश में है तो तुम अपने को उससे अलग कैसे कर सकोगे? वो तुम्हारे देश में भी है। और जब सब काल में है तो तुम उसको अपने जीवन काल से अलग कैसे कर सकोगे? तुम्हारे जीवन काल में भी है। और वो जब अणु अणु है, सब रूप में है, तो तुम उससे अपने को अलग कैसे कर सकोगे?
इसलिए संसार में वह परमात्मा एक देश में नहीं सब देश में, एक काल में नहीं सब काल में, एक रूप में नहीं सब रूप में है। तो तुम अपने को वही जानो, उससे भिन्न किंचित भी मत मानो, क्योंकि अपने को भिन्न मानने के लिए मटेरियल कहाँ से लाओगे? आकाश भी वही है, वायु भी वही है, तेज भी वही है, जल भी वही है, पृथ्वी वही है, तो वही से बना ये शरीर भी वही है। अरे अलंकार जो भी है सोना ही है, चूड़ी हो, चेन हो, अंगूठी हो, पायल हो, कमर का हो, गले का हो, सब सोना ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी आकार दिखाई पड़ते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सिद्धांत क्यों सिखाया गया कि परमात्मा को भिन्न मत जानो, परमात्मा को खंडित मत जानो, परमात्मा को एक देशी मत जानो कि कहीं यात्रा करके तुम्हें चढ़कर या और किसी साधन से जाना पड़े। परमात्मा अखंड होने से वो सबका अपना स्वरूप है, सबकी अपनी आत्मा है। तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो ना होगी तो मंदिर भी नहीं जा सकोगे, तुम पूजा भी नहीं कर सकोगे। वो अंदर नहीं है तो तुम बोल भी नहीं सकोगे। और हम अपने घर में देखते हैं, पिता मर गया कि पति मर गया कि पत्नी मर गई कि माँ मर गई, अभी तक बोलते भी थे, खाते भी थे, बातें भी करते थे। अब वो कुछ भी क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर का जो चैतन्य था से और चेतना का जो संबंध था वो टूट गया। बिजली तो वहीं पड़ी है, फ्यूज हो गया बल्ब, तो बल्ब फ्यूज हुआ है, बिजली का कुछ नहीं बिगड़ा। तो आत्मा वहां की वही है। जब नचिकेता ने पूछा यमराज से कि मैं कैसे मानूं कि परमात्मा मुर्दे में भी है, तो एक युक्ति बताई कि मुर्दे शरीर को 10 दिन ऐसे ही छोड़ दो, तो तुमको 10 दिन के बाद में उसमें असंख्यों कीड़े मिलेंगे। तो ये कीड़े में जो जीवन दिख रहा है, सलसल आ रहे हैं, उसी को मुर्दे को खा रहे हैं। यह उसमें आत्मा होने का प्रमाण है। अगर उनमें आत्मा न होती, उनके अंदर जो मुर्दे के शरीर में पैदा हुए हैं, तो वो चल नहीं पाते, पैदा भी नहीं हो पाते। तो आत्मा सामान्य रूप से सब में है, विशेष रूप से जो है जीवात्मा वो निकल कर चला गया, लेकिन सामान्य तत्व सब में है। तुम गेहूं के आटे को रख दो 6 महीने, मैदा को रख दो 6 महीने, चावल को रख दो ऐसे ही, साल भर बाद निकालो तो उसमें से सलसलाते निकलते आ जाते हैं। ये कहाँ से आए? वो सामान्य तो चेतन था ही, अब उसमें वो विशेष बन गया। बीज में तो पत्र, पुष्प, फल सब हैं, पर वो सामान्य रूप से हैं। जब उसको जमीन मिलेगी फिर वह अंकुरित होगा, फिर उसमें से वह पत्र निकलेंगे, डाली निकलेगी, फिर पुष्प निकलेगा, फिर फल निकलेगा। तो ये आया कहाँ से? उसी बीज में ही वो विद्यमान है। तो परमात्मा इसी तरह सर्व देश में, सर्वकाल में, स्वरूप में अखंड रूप से विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषूर्जन तिष्ठति। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थित। अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। यथ साध्यम तत् अनित्यम इति। साधक साधन कर जो पदार्थ या स्थिति प्राप्त करेंगे, वह पदार्थ परिच्छिन्न होने से नाश स्वभाव वाला ही होगा। तो वो कहते हैं परमात्मा अप्राप्त पदार्थों की तरह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करने की चीज नहीं, वो नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त पदार्थ साधन से प्राप्त नहीं होगा, अविवेक से अप्राप्त है, विवेक से प्राप्त लगेगा। तो साधन करके तुम जिसे भी प्राप्त करोगे वो सब नाशवान होगा। स्वर्ग मिलेगा नाशवान, वैकुंठ मिलेगा नाशवान। तुम्हारे ध्यान समाधि के साधन से जो ज्योति मिलेगी कि तुम्हारे भगवान सब नाशवान है। केवल एक ही अविनाशी तत्व है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, जो अचल है वही तुम हो। ऐसा निश्चय करो। आज बस इतना ही।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो, सद्गुरुदेव की जय हो। जो लोग देर